हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। जी हाँ दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स की जो सीरीज स्टार्ट हमने की है और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो स्टार्ट किया है, उसी का ये पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखी थी, उसी के बेसिस पर, उसी के जरिए आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल दिए हैं। इस 5 एग्जाम्पल को आपको प्रोडक्ट इन दो ब्रैकेट का आपको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखी थी। पहली आइडेंटिटी थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर रहती है तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वेयर, उसके बाद x इंटू बी एक्स बी प्लस एक्स ए इंटू एक्स ए एक्स and a into b that is ab, तो x square plus a plus b into x plus ab। ठीक है, x square plus a plus b into x plus ab। ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी फर्स्ट देखी थी। और दूसरी आइडेंटिटी है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए अगर रहता है तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई रहता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी देखी थी। इसी के बेसिस पर ये जो एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, मतलब यहाँ पे दो ब्रैकेट का आपको प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इन दोनों का आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ये जो x है बच्चों, इस x से सेकंड ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, पहले ब्रैकेट के x से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और पहले ब्रैकेट के 4 से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 दैट इज 10x, उसके बाद x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 दैट इज 10x, उसके बाद 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, तो x स्क्वायर 10x प्लस 4x दैट इज 14x प्लस 40। ये आ गया बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर, दैट इज x स्क्वायर plus 14x plus 20. By using this identity, we can solve here the first example and we will get the answer x square plus 14x plus 40. ठीक है, ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। उसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल देखिए। The second example is x plus 8 into x माइनस 10। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, अगर यहाँ पे x प्लस 8 माइनस इंटू एक्स माइनस 8 अगर रहता तो हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 की जगह 10 है तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको मिलेगा x इंटू एक्स। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये स्टेप लगाई, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
x इंटू -10 दैट इज -10x। ठीक है, इस x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद +8 इंटू एक्स 8x एंड +8 इंटू -10 दैट इज -80। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको x² -10 प्लस 8x दैट इज -2x। -8 प्लस -10 प्लस 8 दैट इज -2x -80। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल के बाद थर्ड एग्जाम्पल देखिए। थर्ड एग्जाम्पल इज 3x प्लस 4 इंटू 3x -5 ठीक है, अब यहाँ पे भी हम फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको मिलेगा 3x, ये जो 3x है इस 3x से सेकंड ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x इंटू 3x -5 और इसके बाद +4 लिख के सेकंड ब्रैकेट का भी मल्टीप्लीकेशन करना होगा 4 के साथ, तो 3x इंटू 3x दैट इज 9x², 3x इंटू -5 दैट इज -15x। ठीक है, 3 इंटू -5 दैट इज -15x प्लस 4 इंटू 3x दैट इज 12x एंड 4 इंटू -5 दैट इज -20। ठीक है, देन 9x², इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर दैट इज -15 प्लस 12, ये मिलेगा आपको -3x -20 एज इट इज, और ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड थर्ड देखा। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं, जो है y² प्लस 3/2 इंटू y² -3/2। ठीक है, y² प्लस 3/2 इंटू y² -3/2। यहाँ पे बच्चों आपकी सेकंड आइडेंटिटी लगेगी। आप फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सेकंड आइडेंटिटी लगाइए, तो ये बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करूं, तो आपको लिखना होगा y² इन ब्रैकेट y² -3/2 प्लस 3/2 इंटू y² -3/2। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके आपको मिलेगा y² इंटू y² दैट इज y⁴ माइनस 3/2 y² प्लस 3/2 y² एंड 3/2 इंटू -3/2 दैट इज -9/4। ठीक है, तो ये जो -3/2 प्लस 3/2 y² कैंसिल हो जाएंगे, y⁴ -9/4 आपको मिलेगा। और अगर हमने यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी का अगर यूज किया, तो ये जो y² -3/2 y² प्लस 3/2 y² -3/2, इसे हमने सेकंड आइडेंटिटी अगर लगाई, तो यहाँ पे देखिए x की जगह y² एंड y की जगह है 3/2, तो x² माइनस y² मतलब y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। जहां पे भी x है वहां पे हमने y सब्स्टिट्यूट किया, y² सब्स्टिट्यूट किया एंड y की जगह 3/2, तो ये बन जाएगा y² का स्क्वायर मतलब y⁴ एंड 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, y² -9/4। आप ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक तो आइडेंटिटी फर्स्ट लगाइए या फिर सेकंड लगाइए, आंसर आपको सेम ही मिलना है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4 एंड फिफ्थ एग्जाम्पल इज 3 - 2x
इंटू 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। और यहाँ पे भी आपको दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, उसके बाद 3 इंटू 2x दैट इज 6x, ठीक है, माइनस 2x इंटू 3 दैट इज माइनस 6x, एंड माइनस 2 इंटू प्लस 2 दैट इज माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 6x माइनस 6x कैंसल, 9 प्लस 9 माइनस 4x स्क्वायर। इस एग्जांपल को आप सेकंड आइडेंटिटी का अगर यूज करते हो तो 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह 3 एंड y की जगह 2 है, 2x है, तो ये आपको मिलेगा 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 4x स्क्वायर। आंसर आपको सेम ही मिलना है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने एग्जाम्पल 1 2 3 4 के जरिए कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो है इवोल्वेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली इसका मल्टीप्लीकेशन न कराते हुए आपको इसे आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इज 103 इंटू 107, 103 इंटू 107। इनका आपको डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन न करते हुए आपको इसे बाय यूजिंग आइडेंटिटी अप्लाई करके इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। तो 103 है, ये 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस 3, ठीक है, 103 100 के नजदीक है तो हम इसे लिखेंगे 100 प्लस 3 इंटू ये जो 107 है 10 को भी हम लिखेंगे 100 प्लस 7, ठीक है, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी या फिर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। यहाँ पे ये जो आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पे जो आइडेंटिटीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उस आइडेंटिटी का यूज तो इस्तेमाल करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ये जो 100 है इस 100 से हम सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट है आपका 100 प्लस 7 और उसके बाद प्लस 3 से अगेन सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि ये जो 100 है इस 100 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और 100 के बाद बारी आती है 3 की, तो 3 से भी हमने सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। तो 100 इंटू 100 मतलब 1 पे आपको 1 2 3 4 0 दे देने हैं, 1 2 3 4, दैट इज ये बन जाएंगे आपके 10,000। 100 इंटू 100 10,000, 100 के बाद 7 दैट इज 100 इंटू 7 दैट इज 700 प्लस 3 इंटू 100 दैट इज 300 प्लस 3 इंटू 7 दैट इज 21, 3 7 जा 21। तो ये आपके 1000 10,000 प्लस 700 प्लस 300 दैट इज 1000 प्लस 21। तो ये आपके बनेंगे 10,000 प्लस 1000 दैट इज 11,000 एंड 11,000 प्लस 21 दैट इज 11,021 आएगा आपका आंसर 11,021 दैट इज 11021 इस एग्जाम्पल का आंसर आएगा। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन न करते हुए आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको इसका आंसर निकालना है। तो आंसर आ चुका है आपका 11,021 दैट इज 11,021, ठीक है।
तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए जो है, अब यहाँ पे भी बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन न करते हुए हम 95 को लिखेंगे 100 - 5। ठीक है, 95 100 के नजदीक है। आपको अगर कोई भी नंबर दिया हो, अगर 55 अगर अगर 55 दिया हुआ रहता हो, आपको कोई भी एक आधा नंबर अगर दिया हुआ रहता है, अगर फॉर एग्जांपल 55, तो 55 को आप लिखेंगे 50 + 5। 65 अगर रहता है तो आप लिखेंगे 65, 60 + 5, 60, 60 + 5, 65, या फिर आप इसे 70 - 5 भी लिख सकते हैं। 65 को 70 - 5 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 95 को लिखा 100 - 5, आप इसे 90 + 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100 - 5 लिखता हूँ और इनटू 96 को लिखूंगा मैं 100 - 4। ठीक है, 95 को लिखा हमने 100 - 5 एंड 96 को लिखा 100 - 4। तो इनका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करा दूं तो 100 × 100 आ जाएगा आपका 10,000। 100 × -4 दैट इज -400। ठीक है, उसके बाद -5 × 100 दैट इज -500 एंड -5 × -4 दैट इज 20 + 20। ठीक है, अब आपको 10,000 -400 -500 दैट इज -900 + 20, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 10,000 में से अगर 900 हमने सब्ट्रैक्ट किए, 10,000 में से अगर हमने 900 सब्ट्रैक्ट किए तो आपको मिलेगा दैट इज 10 - 9, 10 - 9 दैट इज 1, और यहाँ पे 9, तो 9,100 + 20 दैट इज 9,120 आपको आंसर मिलेगा। 9,120 इस प्रोडक्ट का, इस दो नंबर का आंसर आएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल इज 104 × 96, 104 × 96, और यहाँ पे 104 को लिखेंगे हम 100 + 4। 104 को लिखा हमने 100 + 4 इंटू 96 को लिखेंगे हम 100 - 4। ठीक है, और यहाँ पे ये जो x - y इंटू x + y दैट इज x² - y², इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो आपको मिलेगा 100² - 4², 100² - 4²। तो 100 का स्क्वायर आएगा आपका 10,000, यहाँ पे 2 0 का स्क्वायर है तो 4 0 लिखने हैं आपको, दैट इज 10,000 - 16। और अगर मैंने 10,000 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलेगा 9,984, 9,984। ये आ गया आपका थर्ड एग्जाम्पल का आंसर। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन 2 भी पूरी तरह कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जो है इवोल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे ये जो 1 2 3 एग्जाम्पल है इसे इवोल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 9x² + 6xy + y²। ठीक है,
9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हम 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर 3 का भी है और x का भी है। अगर 3 का स्क्वायर हमने 9 लिखा और x स्क्वायर लिखा तो आपको मिलेगा 9x²। तो 9x² को हमने लिखा 3x का होल स्क्वायर प्लस ये जो 6 है 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू वाई। 2 3 जा 6 x इंटू वाई एक्स वाई, दैट इज 6xy को हमने लिखा 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। और 3x² प्लस 2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर रहता है तो x² प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और बीच में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसकी करनी है ट्वाइस। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया x इंटू वाई एक्स वाई और एक्स वाई को दिया हमने ट्वाइस करके तो 2xy। तो यहाँ पे भी देखिए 9x एंड y, इन दोनों की एडिशन करके हमने उसका होल स्क्वायर लिखा। और यहाँ पे 2 इंटू 3x इंटू वाई, मतलब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी और ये इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमने 3x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल इज 4y² माइनस 4y प्लस 1। यहाँ पे भी हम 4y² की जगह लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 को लिख सकते हैं आप 1²। ठीक है, और बाय यूजिंग आइडेंटिटी आप इसे लिख सकते हैं 2y, यहाँ पे माइनस आ चुका है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों आपके सेकंड एग्जाम्पल का आंसर। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल इज y² माइनस x² माइनस y² अपॉन 100, x² माइनस y² अपॉन 100। और इसे आप लिख सकते हैं x² माइनस y अपॉन 100 मीन 10 का स्क्वायर। x² माइनस y² अपॉन 100 को लिखा हमने 10²। तो x² माइनस y अपॉन 10 का आप होल स्क्वायर लिखिए, दैट इज ये जो स्क्वायर है y का भी है और 10 का भी है, तो y बाय 10 को हमने होल स्क्वायर लिखा। और यहाँ पे a² माइनस b² दैट इज x² माइनस y² के आइडेंटिटी लगा के आपको लिखना होगा x माइनस वाई अपॉन 10 एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई अपॉन 10 दूसरे ब्रैकेट में, और ये बन जाएगा आपका सेकंड एग्जाम्पल का आंसर। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट किया है। तो इस तरह बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह सॉल्व करके दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।